नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वास। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बने जवाहर सिंह बेढम से हमारे संवाददाता खास बातचीत कर रहे हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। भरत राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भरत। देखिए, अभी हम सर्किट हाउस में मौजूद हैं जहां पर जवाहर सिंह बेढम यहां पर रुके हुए हैं और जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए उन्हें, और यहां पर मुंह मिठा कराकर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है। गिरिराज धनी की जयकारे भी सर्किट हाउस में सुनाई दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे ये सर्किट हाउस का चैम्बर है जहाँ पर तमाम जो समर्थक शुभचिंतक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये अभी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, शुभकामनाएं इन्होंने दी है। जवाहर सिंह बेढम जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी न्यूज़ का आभार व्यक्त करूंगा कि समय समय पर मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को वो लोगों को हमें दिखाते भी रहे हैं और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का काम जी न्यूज़ ने किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जी न्यूज़ का। कैसे देखते हैं इस मंत्रिमंडल को? 20 नए चेहरे हैं और चुनौतियां प्रदेश में जिस तरह से मामले उठाए, अब चुनौतियां सबके सामने। देखिए, ये सही है कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से इस राजस्थान को लूटा है, उन्होंने बिजली की व्यवस्था जिस तरह से ख़राब की, बिजली को उत्पादन को नहीं बढ़ाया और बाहर से बिजली खरीद करके राजस्थान पर जो भार डालने का काम किया, यहाँ कानून व्यवस्था जिस तरह से ख़राब थी, पेपर लीक की घटनाएं रोज़ाना की, जितने भी पेपर हुए सारे लीक हुए और कांग्रेस के बड़े नेताओं का उसमें हाथ और उनके मंत्री तक उसमें गिरफ्तार हुए हैं। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आम गांव, गरीब और राजस्थान के प्रत्येक जन के लिए काम करेगी और राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के लिए पूरी दिन रात मेहनत करके एक मंजिल तक पहुंचने का काम करेगी। मैडम साहब, जो आपका जो क्षेत्र आता है वहाँ पर क्राइम ज़्यादा होता है, अलग अलग तरह के क्राइम हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, नगर विधानसभा में, कामा में, रामगढ़ में, तीनों लगी हुई विधानसभाएं हैं। निश्चित रूप से पिछले कार्यकाल में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ा। वहाँ आप देखेंगे जिस तरह से गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ी, जिस तरह से ऑनलाइन ठगी का कारोबार बढ़ा, एक संगठित अपराध, भू माफिया वहाँ पनपे, और आप देखेंगे कि वहाँ के मंत्री और वहाँ के विधायक उन सारी चीज़ों में लिप्त जिस तरह से रहते थे। मेरी प्राथमिकता होगी कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, अमन चैन भाईचारा स्थापित हो, अवैध काम करने वाले लोग नगर ही नहीं राजस्थान छोड़ करके भागे। इसके लिए जवाहर सिंह बेढम और पूरी टीम काम करेगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, स्पेशल टीमें गठित करके अभी अभियान चलाएंगे। देखिए आप क्या होता है, अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया, सख्त होगी सरकार, सख्त सरकार, सख्त। माननीय मुख्यमंत्री जी का शायद आपने बयान पढ़ा होगा, पहले ही दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ सरकार सख्त होगी और अपराध को जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। मैडम साहब, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड की आज एक फ़ोटो भी छपी है जिसमें आपकी पत्नी दूध निकाल रही है, वहाँ लोग जश्न मना रहे हैं। कैसे देखते हैं आप कि थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, कहाँ यहाँ तक के सफ़र में किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने थी? देखिए, ये सही है कि मैं एक साधारण किसान परिवार का व्यक्ति हूँ और लगातार जनता के बीच में रह कर के मैं जनसेवा का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से मैंने जो अपना सफ़र बताया आपको, युवा मोर्चे में काम किया, पार्टी में किया, पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का मेंबर रहा, पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद का मेंबर मुझे बनाया, अब भी किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति का मेंबर हूँ, उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हूँ। पार्टी ने धौलपुर जिले का प्रभारी बनाया, कभी करौली का प्रभारी बनाया, कभी कहा भीलवाड़ा जाइए, रात दिन एक करके। मेरी माँ का जो आज बयान छपा है, मैं उसको पढ़ रहा था, मेरी आंखों में भी आंसू थे। ये बात सही है कि मैं अपनी माँ के इकलौता बेटा हूँ। मेरी 2 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं। कभी घर के काम की ओर जब नहीं देखता था मैं पार्टी के काम में, तो कई बार उनको नाराजी होती थी। मैं कहता था सब अच्छा हुआ, आज वो हुआ है। हाँ। तो ये भावुक हुए हैं, लेकिन भावुक होना भी लाजमी है, क्योंकि एक माँ जब ये क्षेत्र में होते थे, काम काज को गांव में प्राथमिकता दी जाती है, काम करेंगे आगे, ज़रूरी है परिवार चलाने के लिए, लेकिन ये
पार्टी के कामों से निकलते थे। और एक जो बयान छपा उनकी मां ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि बाद में इसमें मंत्री भी बनते हैं, ये जिस फील्ड में जाते हैं और आगे चलकर मंत्री तक बनेंगे। तो ये उस पल को याद करते हुए बाग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माँ उस समय कहती थी इनको कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये कहते हैं मैं काम पे जा रहा हूँ। तो काम पॉलिटिकल होता था, उसमें कुछ दिखता नहीं था कि कुछ काम करके भी आएंगे, लोगों से जनसंपर्क माध्यम होता था। लेकिन आज जब मंत्री बने हैं तो माँ को भी फक्र है। और परिवार तो एक ग्रामीण परिवेश से आता है, वहाँ पे इनकी पत्नी है, वहाँ पे दूध निकाल रही है अपने घर पर, तो ये तस्वीरें हैं। और इस समय लेकिन आज फक्र है मैडम साहब माँ को। से देखिए, मैंने खुद ने ट्रैक्टर चलाया है, मैंने खुद ने चारा काटा है, मैं पढ़ाई करते करते सारे काम मैंने किए। ये बात ठीक है कि मेरा परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय रहा है। मेरे बाबा साहब न्याय पंचायत के चेयरमैन रहे, बड़े बाबा साहब मेरे सरपंच रहे, मेरे पिताजी स्वयं ग्राम पंचायत के उप सरपंच रहे, मैं पंचायत समिति का मेंबर रहा, मैं जिला परिषद का मेंबर रहा। सरकार ने मुझे डांग विकास का बोर्ड का चेयरमैन बना करके राजस्थान में काम करने का जिम्मा सौंपा। लेकिन मैं गाँव की उस अपनी जो पृष्ठभूमि है उससे कटा नहीं, मैं लगातार वहाँ जाता रहा। लेकिन माँ को दर्द ये होता था कि आज खेत बोवेंगे, ये कोई है नहीं और सारी चीज़ें होंगी, तू कहाँ जा रहा है, कैसे। तो कल भी यही कह रहे थे दूध निकालना जरूरी है, जानवरों को चारा खिलाना। जब मैं शपथ लेने जा रहा था तो मेरे को किसी ने फ़ोन किया कि हम आपके गाँव जा रहे हैं। तो मैंने जब फ़ोन किया और मेरी पत्नी ने जब फ़ोन उठाया तो मैंने कहा कि कोई आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भैंसों के लिए चारा लेने के लिए ट्यूबवेल पे हूँ। तो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ोन किया, भाई घर पे कोई आ रहे हैं, तो उनकी सारी व्यवस्था। निश्चित रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और मुझे पता है आदमी को कहाँ कष्ट होता है, कहाँ समस्याएं होती हैं, कहाँ परेशानी होती है। इसीलिए मैंने कहा है क्षेत्र में कि अधिकारी ऑफिसों में चाय का बजट बढ़ा लें। कोई भी व्यक्ति फरियाद लेकर के आता है तो उसको चाय पानी की पूछने के बाद उसको संतोषजनक जवाब दीजिए, उसका काम करिए। और मैंने ये भी कहा कि यदि आपके पास बजट नहीं है तो मुझे चाहे कहीं से भी व्यवस्था करनी पड़े, आप आम व्यक्ति को सम्मान देने का काम करिए, उसकी समस्याओं का समाधान करने का काम करिए। मैंने क्षेत्र में ये कहा है कि जल्दी मेरा जो ऑफिस स्टार्ट होगा, आपको दिल्ली जयपुर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉल करोगे ऑफिस में, या तो सरकारी कर्मचारी आपके घर पूछने जाएगा या मेरी ऑफिस का प्रतिनिधि जाएगा, बताइए तुम्हारा क्या काम है, उसका समाधान करने का। तो मैडम साहब, अब चुनौतियाँ आपके सामने हैं, अब कब संभालेंगे पदभार, कुछ है डिसाइड किया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने आभार व्यक्त किया है शाम को, और हम शीघ्र ही जल्दी चर्चा करेंगे। विभागों का एक बार बंटवारा हो जाए, जो जिम्मेदारी पार्टी संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें देंगे उसको बखूबी निभा करके उनकी आशा और उनकी भावनाओं पर खरा जवाहर सिंह बेडम उतरेंगे। लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं। कल जो नज़ारा आपने देखा होगा शपथ ग्रहण में, सब लोग हमसे सीनियर भी थे, हमसे साथी भी थे हमारे, लेकिन जैसे ही मैं मंच पे गया तो वहाँ का जो नज़ारा था गदगद कर दिया उन लोगों ने। सबको साथ लेकर आम कार्यकर्ता, आम जनता, जो भी अच्छे सुझाव होंगे उनको लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। और राजस्थान को मैंने पहले भी कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच को धरातल पर ले जा करके राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाएंगे। उसमें नगर की प्राथमिकता होगी, नगर भी अन्य विधानसभाओं में नंबर 1 बने, विकास की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, वहाँ कानून व्यवस्था की दृष्टि से, अमन चैन भाईचारे की दृष्टि से नगर में राम राज्य स्थापित हो, इसके लिए हम काम करेंगे। किसान सरसब्ज हो, बेरोजगार को रोजगार मिले, वहाँ उद्यमी उनको उद्यम मिले, व्यापारी अच्छा व्यापार करें, और सब लोग प्रेम भाईचारे से रहकर उस जो नगर की ब्रज नगर की परिकल्पना है, माननीय हमारे श्रद्धेय पूजनीय भगवान श्री कृष्ण की वहाँ क्रीड़ा स्थली है, आम जन के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और तो ये देख रहे हैं जवाहर सिंह बेडम जी थे यहाँ पर। जी राजस्थान भी देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा जी राजस्थान का उन्होंने आभार भी जताया, और अपने सर्किट हाउस में भी, चेंबर में भी जी राजस्थान यहाँ पर देखा जा रहा है। दर्शक भी जी राजस्थान को देख रहे हैं कि वहाँ पर सबसे पहले जो खबरें इनकी देखी गई। बिल्कुल भरतराज, सबसे